नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 6 प्रकरण या टॉपिक ईंधन पर लेसन प्लान को लेकर आया हूं। अतः सर्वप्रथम इसमें विद्यालय के नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। इसके बाद टॉपिक या प्रकरण ईंधन पर देखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य में पूर्ववर्त अर्थात मैंने पाठ योजना संख्या 1 में समान उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षोपरांत छात्र में यहाँ पर कॉलम में 2 कॉलम में कैटेगराइज किया गया है। विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। तथा ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी ईंधन को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी ईंधन को पहचान कर सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में सेकेंड पॉइंट आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी ईंधन का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी ईंधन का वर्गीकरण कर सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में 3rd नंबर पर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी ईंधन को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि को देखेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है प्रस्तावना। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान में छात्र ईंधन के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे निरीक्षक या परीक्षक या वाइवा के दौरान एग्जामिनर यह प्रश्न जरूर ही पूछ लेता है कि प्रस्तावना प्रश्न यहाँ क्यों किया जाता है। तो हम रिस्पॉन्स देंगे प्रस्तावना प्रश्न इसलिए किया जाता है क्योंकि छात्रों में पहले नंबर पे छात्रों में पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, उसके बाद सेकेंड सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, उसके बाद 3rd नंबर पर कह सकते हैं पाठ्य वस्तु या कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए, उसके बाद 4th स्टेप पर कह सकते हैं पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है या किया जाता है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो क्रम संख्या फर्स्ट छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। छात्र क्रिया में छात्र इस पर आंसर देंगे, उत्तर देंगे भोजन, पानी, वायु। अब यहाँ से क्रम संख्या सेकेंड में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे भोजन किस पर बनता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे चूल्हे पर। उसके बाद 3rd पॉइंट पे चलते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे चूल्हा किसकी सहायता से जलता है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे लकड़ी, कोयला, LPG आदि से। उसके बाद 4th नंबर पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लकड़ी, कोयला, LPG क्या है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे ईंधन होता है। उसके बाद 5th नंबर पे प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे ईंधन क्या होता है। यहाँ पर समासात्मक प्रश्नमाला निकल आता है। उसके बाद उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम लोग ईंधन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा संपर्क कार्य को देखेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु में ईंधन। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे ईंधन क्या होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों, शब्दों तथा कथनों को सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलाने पर उष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। ईंधन संस्कृत की ईंध धातु से निकला है जिसका अर्थ है जलाना। इसके बाद ठोस ईंधनों में काष्ठ, लकड़ी, पीट, लिग्नाइट एवं कोयला प्रमुख हैं। वैज्ञानिक और सैनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रॉकेटों में
अल्कोहल, अमोनिया एवं हाइड्रोजन जैसे पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तथा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में ईंधन के बारे में उल्लेख किया गया है। तब पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करें, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र छात्राध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों को स्पष्टीकरण करेंगे कि ईंधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ईंधन जिसे सॉलिड फ्यूल बोलते हैं, सेकेंड द्रव ईंधन जिसे लिक्विड फ्यूल बोलते हैं, उसके बाद आता है 3rd नंबर पर गैस ईंधन जिसे गैस फ्यूल बोलते हैं। उसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, ठोस ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र छात्राध्यापक की बातों को, कथनों को, शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, वे ईंधन जो ठोस रूप में होते हैं तथा जलाने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, कोक आदि। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, द्रव ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों, शब्दों, कथनों तथा वाणी को सुनते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर CO2 व जल का निर्माण करते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल आदि। तथा इसमें श्यामपट्ट कार्य ईंधन के प्रकार को उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, गैस ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक के बातों, कथनों, शब्दों को सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, ऐसी गैस जिन्हें जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे गैस ईंधन कहते हैं, जैसे कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, LPG, पेट्रोल गैस, वाटर गैस आदि। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करें, ईंधन के स्रोतों के बारे में बताइए। तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक के बातों, शब्दों, कथनों तथा वाणी को सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि ईंधन के निम्न स्रोत हैं। पहला जैव द्रव्यमान जिसे हम बायोमास भी कहते हैं, वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि। तथा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में द्रव ईंधन तथा उसका उदाहरण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में अपशिष्ट तथा गोबर आदि, यह आपका जैव द्रव्यमान का उदाहरण है। अभी उसके बाद आता है 2nd नंबर पर कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के कुएं में इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल को प्रभावी आसवन द्वारा विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। 3rd नंबर पर आता है कोयले की खान। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, घरेलू ईंधनों का उदाहरण दीजिए। तथा छात्र क्रिया में छात्र छात्राध्यापक के बातों को, शब्दों को, वाणी को, कथनों को ध्यान से सुनते हैं। तथा इसमें स्पष्टीकरण लकड़ी, कोयला, केरोसिन, LPG आदि घरेलू ईंधन कहलाते हैं। तथा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में गैस ईंधन के बारे में तथा उसके उदाहरण के बारे में उल्लेख किया गया। अब इसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, औद्योगिक ईंधनों का उदाहरण दीजिए। तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों, शब्दों, वाणी तथा उनके कथनों को सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, CNG आदि औद्योगिक ईंधनों का उदाहरण है।
इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, रॉकेट ईंधन का उदाहरण बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों को, शब्दों को, वाणी को, कथनों को सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन, जेट रॉकेट या मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, इंजन ईंधन का उदाहरण बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र छात्राध्यापक की बातों, शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इसके बाद संपटकार में औद्योगिक ईंधनों के उदाहरण तथा ईंधन का उदाहरण, ये जो ईंधन इंजन का उदाहरण का उल्लेख किया गया है संपटकार में आपको। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला, ईंधन क्या है। सेकंड, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। अब संपट सारांश के प्रश्न में पहला, घरेलू ईंधन कौन कौन से हैं। सेकंड नंबर पे ठोस ईंधन का उदाहरण बताओ। उसके बाद निरीक्षण में जब छात्र संपटकार कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करेंगे और छात्र के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न था। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला, रॉकेट ईंधन का उदाहरण बताओ। सेकंड, इंजन ईंधन का उदाहरण बताओ। उसके बाद आता है गृहकार्य में ईंधन क्या है, ईंधन की वर्गीकरण उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह छात्रों के लिए होमवर्क हो गया। अब इसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।